बामेंग के लोग मुझे अपना लीडर के रूप में देखना चाहता है, तो मैं पक्का पॉलिटिक्स में आऊँगा। सर कल जैसे हमारा जो वाई साहब जो कांग्रेस ज्वाइन होने का बाद कल इस कमिंग में पहुंचा है, तो पहुंचते वक्त जब रिसेप्शन का समय जो आई लव सपा न्यूज़ के दौरान उसमें कहा गया है कि जैसे कि आप आने वाले रिफॉर्मर का एक टीम लीडर है, तो एक ब्रिज है उसको भी आप काम कर रहा था बोला है, तो उसको खत्म कर नहीं कर सका है, उसको बीच में छोड़ दिया। तो इस प्रकार का अगर काम को कंप्लीट नहीं करके क्या रिफॉर्मेशन ला, तो इस प्रकार से कहा गया है। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते बड़ा भाई कुमार भाई, वो बाकी लोग को भूल गया है, अभी सिर्फ रिफॉर्मर्स को वो लोग टारगेट ले रहा है। 15 ईयर्स गवर्नमेंट में रह करके 12 किलोमीटर पकेतु बामिंग रोड नहीं बना सकता है, 11 किलोमीटर पकेतु खेनेवा रोड नहीं बना सकता है। वो हमसे इस बारे में क्या सवाल पूछता है? हैं? इस वक्त हम वैष्णव टीम मौजूद है जहां आने वाले रिफॉर्मर का ऑफिस में है। तो आज हमने यहाँ पर पहुँच के देखा है, तो यहाँ अन्य बर्मिंग रिफॉर्मर का टीम तरफ से एक बहुत सुंदर सा स्कीम लॉन्च किया गया है, जो प्रेम स्कीम बोल के, जो प्रेम स्कीम है ये क्या चीज़ है इसके ऊपर जानते हैं। सर सबसे पहले आपको हमारा वॉइस नोट सपोर्ट। थैंक यू भाई, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। तो जैसे कि आज हमने यहाँ पर पहुँच के देखा है, तो प्रेम स्कीम बोल के आप लोग का अन्य बर्मिंग रिफॉर्मर का तरफ से लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में आप थोड़ा एलोबरेट कर दीजिए। देखिए भाई, इसमें अपना बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 कम्युनिटी है। एक तो है निसी समाज का लोग है जो हाईएस्ट है, उसके बाद में सजारन कम्युनिटी के लोग हैं जो सेकंड है, एंड देन पूरी कम्युनिटी के लोग हैं जो थर्ड नंबर पर है। और जो ये थर्ड नंबर पर है ये अभी सबसे पिछड़ा हुआ है। तो रिफॉर्मर्स जो टीम है हम लोग, इसमें सोशल सेक्टर में जब काम करने का बाद आता है, तो जो सबसे पिछड़ा हुआ है उसको हम लोग उसका लेवल को उठाना है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये प्रेम जो है, इसका लिटरली हिंदी मीनिंग तो आपको मालूम है, प्यार है, ये लव है, प्यार का एक सिंबल है। तो इसके अंदर में जो गहराई में मतलब है, पूरी रिफॉर्मेशन एंड एम्पावरमेंट मूवमेंट, इसके ज़रिए से हम लोग एक मुहिम चलाएंगे जहां हम लोग पूरे भाई लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में हम लोग उसको समझाएंगे। फिर पॉलिटिक्स में वो कैसे अपना आपका चॉइस जो है, कैंडिडेचर चॉइस जो किस तरीक़ा से करना है, बिना दबाव का, किसी को बिना एग्रीमेंट करके, बिना प्रेशर में कैसे इंडिपेंडेंटली वो अपना कैंडिडेट चूज़ करना है, उसके बारे में हम लोग समझाएंगे। और उसके साथ में फिर हम लोगों ने एक इन लोगों के लिए एक हम लोगों ने एक स्कीम रखा है, जहाँ जो 5 मेंबर्स का फैमिली है उसका हेड को हम लोग 1000 रुपीज़ पर मंथ रिफॉर्मर्स की तरफ से हम लोग उसको मंथली सहायता करेंगे। और जो 5 से ज़्यादा है मेंबर्स, उसके हेड ऑफ फैमिली को हम लोग 2000 रुपीज़ मंथली सहायता करेंगे, ताकि उसे उसका अनाज के लिए, अपना बाल बच्चा के लिए कुछ वो अनाज खरीद सके एवरी मंथ। और फिर दूसरा जो स्कीम है उसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि जो भी पूरी कम्युनिटी से, स्पेशली बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का जो भी पूरी कम्युनिटी का बच्चा कोई एमबीबीएस या प्रोफेशनल डिग्रीज में जब क्वालिफाइड हो जाएगा, तो उसका पेरेंट्स उसको एफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसको हम लोग द टीम रिफॉर्मर्स एडॉप्ट करेंगे। वो उसका सारा एजुकेशन का खर्चा हम लोग लेगा। और जो स्पोर्ट्स में या आपका आर्ट एंड कल्चर में, म्यूज़िक में, कोई भी चीज़ में, फील्ड में एक्सेलेंसी होगा, वो स्टेट लेवल से नेशनल लेवल में जाएगा, इंटरनेशनल लेवल में जाएगा, और उसका पेरेंट्स उसको एफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसको भी हम लोग अडॉप्ट करेंगे। तो ऐसे करके ही हम लोग अपना जो डाउन ट्रोडन लोग हैं उसको हम लोग आगे बढ़ा सकता है। हम्म। अदरवाइज हम लोग देखता है कि एवरी टाइम इन लोगों का जो मजबूरी का फ़ायदा जो पॉलिटिकल लीडर लोग लेता है, उनको हम लोग भूखा रखता है, प्यासा रखता है, उनको इकोनॉमिकली हम लोग बैकवर्ड रखता है। तो ऐसे कंडीशन में वो आदमी जब मौका मिलेगा तो गलत नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो उनको गलत करने से बचाने के लिए सबसे पहले तो उनको हम लोग सुविधा से, जो हमको डे टू डे ज़रूरी है, उनको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए। तो जैसे कि आज आजकल जो बामिंग एरिया में, जो बामिंग कंस्टिट्यूंसी में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बहुत सा कैंडिडेट आ रहा है, तो उनमें से आप भी एक कैंडिडेट है बोल के सबको, पब्लिक को ऐसे पता चल रहा है। ये र्यूमर्स जो ईयर न्यूज चल रहा है, ये सही है कि आप भी लीडर आ रहा है? कि अगर आप लीडर आता है कल को जीतता है बोलने से, आप क्या डिप्लोमेंटल इशू को लेकर जाएंगे? हाँ, देखिए, हमको भी बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है इस विषय में, और मैंने अपना पहला इंटरव्यू में भी मैंने बताया
कि जो कैंडिडेचर जो है सेल्फ डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। ये एक आदमी का चॉइस होना चाहिए, पीपल्स मैंडेट होना चाहिए। तो मैंने पहले भी बोला कि मैंने अभी अपने आप को पब्लिक के पास, लोगों के पास, जनता के पास मैंने अपने आप को छोड़ दिया है। और इस बीच मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, लोगों का दिल को, नब्ज को टटोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि लोग मुझे चाहते हैं कि नहीं, लोग मुझे अपना लीडर चुनना चाहते कि नहीं, लोग मुझे अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को चलाने का मौका देना चाहता है कि नहीं। तो पहले भी मैंने बोला, अगर मुझे लगेगा कि हाँ, बामेंग के लोग मुझे अपना लीडर के रूप में देखना चाहता है, तो मैं पक्का पॉलिटिक्स में आऊँगा, अपना कैंडिडेचर मैं प्लेस करूँगा। और कल मैं कैंडिडेचर प्लेस करूँगा तो मैं पक्का बीजेपी पार्टी से ही करूँगा, क्योंकि मैं बीजेपी का एक एक्टिव मेंबर हूँ। बीजेपी में मैं जनरल सेक्रेटरी भी डिस्ट्रिक्ट का रह चुका हूँ और चेयरमैन भी रह चुका हूँ गवर्नमेंट में। तो बीजेपी पार्टी से ही मैं अपना कैंडिडेचर प्लेस करूँगा। और सर, जैसे कि हमने जो वाई सर का एक इंटरव्यू देखा है, वाई सर ही दिया गया था, जैसे कि उसने बोला है कि बहुत सा लोग अभी रिफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का बात कर रहा है, लेकिन जब वो चेयरमैन बना हुआ था, जब गवर्नमेंट का साथ था, किस लिए काम नहीं किया है, इस प्रकार से आप शायद कहीं देखा है, तो इसके ऊपर आप क्या बोलें? देखिए, अपना बड़ा भाई भाई साहब को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ दिल से, लेकिन बेचारा उनको स्टेट लेवल विजिलेंस कमेटी चेयरमैन क्या होता है उसका बारे में उनको इतना नॉलेज नहीं है। उसका नॉलेज का कमी है, उसका कोई गलती नहीं। स्टेट लेवल विजिलेंस कमेटी फूड एंड सिविल सप्लाई का एक छोटा सा पार्ट है, जहां आपको करने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि उस चेयरमैन के पास ना फाइल आता है, ना उसके पास कोई सैंक्शनिंग कोई अथॉरिटी होता है, ना गवर्नमेंट में उसका कुछ से होता है, कुछ चीज़ में भी वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये ऐसा ही आप क्या बोलेंगे इसको, कि ऐसा एक चेयरमैनशिप है जहां आप कुछ कर ही नहीं पाता। तो शायद अभी वो चेयरमैनशिप तो हट भी गया है, क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं लगा कि इसका ज़रूरी है। तो जहां आपको करने के लिए कुछ स्कोप है ही नहीं, जहां आप डिपार्टमेंट में कुछ इंटरफेयर करने का आपको कुछ राइट है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो ये एलिगेशन डालता है, पहले उसको ये समझना चाहिए कि उसमें उसका रोल क्या है, वो आदमी उस चेयरमैनशिप में रहकर क्या कर सकता है। तो मैं उल्टा ये क्वेश्चन करता हूँ अपना बड़ा भाई से, 15 ईयर्स वो बहुत क्लेम करता है मैंने बामेंग के लिए ये किया वो किया। 15 ईयर्स आप सिर्फ बामेंग का एमएलए नहीं रहा, आप ऐसे ऐसे मिनिस्ट्री में रहा है अरुणाचल गवर्नमेंट में, ऐसा ऐसे लगा था कि सरकार जैसे आपने ही चलाया, ऐसे पोजीशन में आप रहा। फिर भी जब आप बामेंग कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, आप मुझसे सवाल मत कीजिए, किसी और से सवाल मत कीजिए। आप खुद बामेंग जाइए, खुद लदा जाइए, खुद खेनेवा जाइए और बामेंग के कुछ गांव में आप घूमिए। उसके बाद आप हमको रिपोर्ट कार्ड बताइए कि 15 साल में जिस आदमी ने सरकार को चलाया है, उसने बामेंग के लिए क्या किया है। वो देखने के बाद आप हमसे ये पूछिए कि भाई साहब, जो मेरा बड़ा भाई है मुझको ये एलिगेशन डाल रहा है, उसने क्या किया। मैं नहीं पूछूंगा, आप जाके देख के आइए। और कल जैसे हमारा जो वाई साहब जो कांग्रेस ज्वाइन होने का बाद कल इस कमिंग यहाँ पहुंचा है, तो पहुंचने वक्त जब रिसेप्शन का समय में हमें ये देखने को मिला है कि जो आई लव सपा न्यूज़ के दौरान उसमें कहा गया है कि जैसे कि आप जो जो आने वाले रिफॉर्मर का एक टीम लीडर है, तो ऐसे आप जो क्या बोलता मैं जो एक ब्रिज है उसको भी आप काम कर रहा था बोला है, तो उसको खत्म कर नहीं कर सका है, उसको बीच में छोड़ दिया। तो इस प्रकार का अगर काम को कंप्लीट नहीं करके क्या रिफॉर्मेशन ला सकता है हमारा एरिया में, आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को आप अपना फुल एफर्ट नहीं डाल सकता है, तो इस प्रकार से कहा गया है। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं तो अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि जो ओपोनेंट टीम पार्टी में है, बड़ा भाई कुमार भाई, वो बाकी लोग को भूल गया है, अभी सिर्फ रिफॉर्मर्स को वो लोग टारगेट ले रहा है। इसका मतलब ये सीधा सीधी दिखाता है कि वो हमसे डर गया है। अभी जो आदमी 15 ईयर्स गवर्नमेंट में रह करके 12 किलोमीटर पकेतु बामिंग रोड नहीं बना सकता है, 11 किलोमीटर पकेतु खेनेवा रोड नहीं बना सकता है, वो हमसे इस बारे में क्या सवाल पूछता है। उसको मैं जरूरी भी नहीं समझता कि मैं उसको जवाब दूं। ठीक है, जैसे कि लास्ट हम ये बोलना चाहिए कि आपसे ये जानना चाहेगा कि जो आप पब्लिक का प्यार मिलने से आपने कहा है कि आप जो लीडर जरूर आएंगे तो पब्लिक आपको सपोर्ट करता है बोलने से, तो अगर कल को आपको पब्लिक सपोर्ट किया जाने से आप जो पब्लिक के लिए लास्ट आप क्या
क्या मैसेज देना चाहेगा, और आप उठने से आप क्या करना चाहेगा, उसका थोड़ा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आप क्या स्पेशली किस क्या चीज़ में आप फोकस करके आएगा उसमें तो बता दीजिए। देखिए, मैं एक एक जन को, एक एक लोग जो मुझसे मिलता है उसको मेरा अपना दिल का बात एक एक लोग को मैं नहीं बता सकता। इसीलिए मीडिया मीडिया ब्रीफिंग में मैं लास्ट 2-3 टाइम्स में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मैं किस वजह से अपना आप को पब्लिक के पास में, पब्लिक के हाथ में मैंने सौंपा है। मेरा सोच, मेरा विचार, सारा चीज़ को मैंने बता दिया। अभी लोगों का बात है, लोग मुझे चॉइस करता है कि नहीं, और अभी तक जो प्रोग्रेस चल रहा है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि लोगों के दिल में मेरे लिए प्यार तो पक्का है। मैंने जो 20 साल में आ, मैंने लोग का सेवा किया है, मेरे जो यार दोस्त का सेवा किया, जो दुख, बीमार, तकलीफ वाला को जो मैं चुपचाप से मैं ड्रम नहीं बजा करके, अनाउंसमेंट नहीं करके मैं जो सेवा करते आया है, उसका रिपरकशन तो आज हमको देखने को मिल रहा है। लोग का प्यार तो भरपूर मिल रहा है। तो इस हिसाब से चलता रहेगा तो मुझको लगता है कि कल मैं कैंडिडेट हो ही जाऊंगा। और मैं कैंडिडेट होगा तो मेरा तो विश्वास ये कहता है कि मैं जीत भी जाऊंगा। लोग मुझे पक्का मैंडेट देंगे। और उसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी कि मैं ये बदलाव लाऊंगा, ये तो सब नेता कहता है, बहुत बड़ा बड़ा वादा करता है। लेकिन मैं आपको ये पक्का बता दूँ कि बमिंग में जो प्रोसेस चल रहा है, जो कल्चर चल रहा है, खराब कल्चर, अच्छा कल्चर तो है नहीं, जो प्रोसेस है खराब प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस रिवर्स होगा, पूरा चेंज हो जाएगा। और जब तक प्रोसेस को चेंज नहीं करेगा डेवलपमेंट नहीं आ पाएगा। और मेरा सबसे पहला मकसद होगा कि प्रोसेस चेंज होगा। आपको मेरा लीडरशिप में अगर मैं जीतने के साथ साथ में 2-3 महीना में आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रोसेस पूरा चेंज हो चुका है। डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका चेंज हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर का सोच चेंज हो गया है, लोगों का सोच चेंज हो गया है, मैं खुद एमएलए का सोच चेंज हो गया है। आपको पक्का देखने को मिलेगा। और जब प्रोसेस चेंज होगा डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आएगा। थैंक यू सर। जैसे कि आपने देखा है कि हम इस वक्त हम वॉइस नाउ टीम मौजूद है, जहां आज प्रेम स्कीम लॉन्च किया गया है यहाँ पे जो नए बर्मिंघम रिफॉर्मर का तरफ से। तो इस विषय में हमने यहाँ का जो टीम लीडर है हमारा साथ, जो रामजो पटून जी, इससे बात किया और इसका मोटो क्या है और ये लॉन्चेस जो किसी क्यों किया गया है इससे बात किया। तो इस प्रकार का न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।